अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, ठीक है, इसलिए 4-5 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एलसीएम निकाला जाएगा। एलसीएम यहाँ पर निकलेगा हमारा x+1, x+2 और x+3 हमारा ये निकल गया एलसीएम। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट थे तो हमने ये तीनों साथ में रख दिए। उसके अलावा हम क्या करेंगे, इस वन के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो इसको छोड़ के, ये सेम ब्रैकेट्स को छोड़ के ये दो ब्रैकेट्स जो एक्स्ट्रा हैं इस वन के साथ मल्टीप्लाई की जाएंगी। तो x+2 और x+3, और ये -2 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाएगा, x+2 को ये वाली सेम जो ब्रैकेट है इसको छोड़ के बाकी ये दोनों ब्रैकेट्स इस 2 के साथ मल्टीप्लाई की जाएंगी। सो x+1 और x+3। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, +3 हमारा सेम, x+3 को छोड़ के बाकी ये दो ब्रैकेट्स इस 3 के साथ मल्टीप्लाई की जाएंगी। तो x+1 और x+2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 1 टाइम x, 1 तो वैसे भी 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हम क्या कर रहे हैं कि x इंटू एक्स कर लेते हैं। x इंटू एक्स, x², x इंटू 3, 3x, और 2 इंटू एक्स ये हो गया 2x, और 2 टाइम 3 ये हो गया 6। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि ये -2 फिलहाल रहने देते हैं बाहर, x+1 और x+3 आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये दोनों ब्रैकेट्स। ठीक है, आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलें जी, हम कर रहे हैं x इंटू एक्स, ये हो जाएगा x², x इंटू 3 ये हो जाएगा 3x, और 1 इंटू एक्स ये हो जाएगा x, और 1 इंटू 3 ये हो जाएगा 3। इसी तरीके से +3 यहाँ पर रहने देते हैं, x इंटू एक्स, x², x इंटू 2 ये हो गया 2x, और 1 इंटू एक्स ये हो गया x, और 1 इंटू 2 ये हो गया 2। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास है ये सेम x+1, x+2 और x+3। इनको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे किस तरीके से कि ये जो 2 है और ये माइनस का 2 है, इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलो फिर नेक्स्ट स्टेप चला लेते हैं। x² हमारा सेम, 3x और 2x ये हो जाएगा 5x, ये +6 हमारा सेम, ये -2 इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू x², -2x², और 3x और 1x होते हैं हमारे 4x, तो 2 टाइम 4 ये हो जाएगा हमारा 8, और x +3 है तो 2 टाइम 3 ये हो जाएगा हमारा 6। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये 3x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² हो जाएगा, और ये 2x और 1x ये हमारा हो जाएगा 3x। सो 3 टाइम 3 ये हमारा हो जाएगा 9x, और 3 टाइम 2 ये हमारा हो जाएगा 6। और नीचे हमारा सेम रहेगा, नीचे हमारा है x+1, x+2 और x+3। ठीक है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पर x² है, यहाँ पर 2x² है माइनस का, और यहाँ पर है 3x²। तो ये 3x² प्लस का है, 1x² भी प्लस का है, तो 3 और 1 4 हो गए, 4 में से 2 गया तो बचेगा हमारा 2x²। ठीक है, ये तीनों हमारे कैंसिल आउट हो गए। 5x है यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर 9x है प्लस का, और यहाँ पर माइनस का 8x है, तो 9 में से 8 गया तो बचेगा 1x, और 5x हमारे हो जाएंगे 6x। तो ये भी हम तीनों कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, ये 6 से प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट, तो यहाँ पर प्लस का 6 बचा जस्ट, तो यहाँ पर प्लस का 6 लिख देंगे, और यहाँ पर हमारा x+1, x+2 और x+3 हो जाएगा। बस इसमें से अगर हम चाहें तो 2 ऊपर से कॉमन निकाल सकते हैं, अगर निकालना चाहें तो निकाल लें। x² + 3x + 3 बचेगा यहाँ पर, और नीचे बचेगा हमारा x+1, x+2, x+3। जिस हिसाब से बुक में हो, ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, वैसा हमारा होगा बस। ठीक है, तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। पार्ट नंबर 5 लिखता हूँ मैं। चलें जी, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया है, इसका पार्ट 5 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन, वैसे प्लस आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हो रहा है तो हम कर लेंगे। 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 2 इज़ 10 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और इनके निकाल लेते हैं हम फैक्टर्स। ठीक है, ये जो 2 है, हम ये 2 इस सारी के साथ रख देते हैं, ये ब्रैकेट के साथ रख देते हैं, x², और ये +4x है, और +3 हम कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, और नीचे 1 है और x+1 कर देते हैं मल्टीप्लाई करके। अब हम क्या करेंगे कि इसके फैक्टर्स निकालते हैं। ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है 3x², तो 4x को ब्रेक करेंगे दो टर्म्स में। कैसे, x² + 3x + x + 3
और अपॉन में हमारा है x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है 3x और x, 4x हो जाएगा, 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो हम इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है हमारा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x, तो ये 2 हमारा सेम, इन दोनों में से x कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पर बचा x प्लस 3, और इसमें कॉमन कुछ नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन है, तो प्लस का 1 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पर भी हमारा x प्लस 3 बचेगा और नीचे हमारा बचेगा x प्लस 1। ठीक है, मजीद ये 2 बाहर ही रहेगा, x प्लस 3 इनमें से कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 3 की एक ब्रैकेट हो जाएगी और x और प्लस 1 की एक और ब्रैकेट हो जाएगी, और नीचे हमारा x प्लस 1 ही है। ठीक है, x प्लस 1 ये और x प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या 2 इंटू एक्स प्लस 3, या आप इनको मजीद 2 टाइम x इज 2x कर लें, 2 टाइम 3 6 कर लें, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। बुक में जो है इस टाइप का आंसर है, तो बस ये छोड़ दें। ठीक हो गया, मैं पार्ट नंबर 6 लिख लेता हूँ। चलें जी, तो पार्ट नंबर 6 लिख लिया मैंने। यहाँ पर है डिवाइड। अब ये डिवाइड जब होती है तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब x प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, x प्लस 9 नीचे आ जाएगा, इस तरीके से करेंगे। और साथ में इनके फैक्टर्स भी निकाल लेते हैं हम, कि अगर इनके फैक्टर्स निकल रहे हैं तो कोशिश कर लेते हैं कि 21 इंटू एक्स स्क्वायर हमारा 21 एक्स स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, 21 एक्स स्क्वायर हो रहा है, और -4x को 2 टर्म्स में ब्रेक करना है, ऐसे कि मल्टीप्लाई करें तो हमारा 21 एक्स स्क्वायर आए, और प्लस माइनस करें तो हमारा क्या आ जाए 4x आ जाए। तो हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 21 को ब्रेक करना है 2 टर्म्स में। कैसे कर सकते हैं, 7 और 3 में कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हमारा सेम, ये माइनस का 7x लिख देते हैं और ये प्लस का 3x लिख देते हैं। 7 में से 3 जाएगा, 4x बचेगा माइनस का, और 7 टाइम 3 इज 21 एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस का। ठीक हो गया, और नीचे भी हम यही कर रहे हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है 7x स्क्वायर, तो हम 6x को ब्रेक करेंगे 2 टर्म्स में। तो इसमें भी हम मेरे ख्याल से यहाँ पर 7x लिख देते हैं और प्लस x लिख देते हैं। 7x में से एक x जाएगा तो -6x बचेगा, और 7x इंटू एक्स 7x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, और ये डिवाइड है तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई में चेंज, तो ऊपर हो जाएगा x प्लस 1 और नीचे हो जाएगा x प्लस 9। इसी तरीके से इसमें से और इसमें से हम कॉमन लेते हैं, तो इसमें क्या कॉमन है, हमारा x कॉमन है तो बचेगा x माइनस 7, और इसमें क्या कॉमन है प्लस का 3, तो यहाँ पर भी हमारा क्या बचेगा x माइनस 7, और नीचे भी हम देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन है x, तो x निकाला तो x माइनस 7 बचा यहाँ पर। ठीक है, विजिबल है आपको, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 ले लेते हैं, यहाँ पर भी x माइनस 7 बचेगा, और मल्टीप्लाई x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 9 हमारा सेम टू सेम। इनके हम और क्या करेंगे मज़ीद कि इसमें x माइनस 7 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर x प्लस 3 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ से भी x माइनस 7 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1, और मल्टीप्लाई x प्लस 1 है और x प्लस 9 है। हम देखते हैं जो कैंसिल आउट हो रहे हैं ये दोनों तो आपस में यूं ही कैंसिल आउट हो गए, और ये क्रॉस कैंसिल आउट हो रहे हैं, यूं कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर x प्लस 3 बचा है और यहाँ पर x प्लस 9 बचा है। तो इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करके x प्लस 3 नीचे, ऊपर x प्लस 3 और नीचे x प्लस 9 लिख देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, बुक में भी हमारा यही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट लिख लेता हूँ मैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया है। सिंपल है, इसमें भी डिवाइड करनी है, पर पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, फिर डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करके रेसिप्रोकल करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। इनका जो एलसीएम निकलेगा x प्लस 1 और x प्लस 2 निकलेगा, x प्लस 1 और x प्लस 2 निकलेगा, और इस 3 के साथ हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 1 के साथ x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये x प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का 1 हमारा सेम, और x प्लस 1 इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद करता हूँ मैं। ये डिवाइड की साइन सेम फिलहाल के लिए, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो x प्लस 3 और 1 का एलसीएम आएगा x प्लस 3। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, माइनस 1 को x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यहाँ पर, और x प्लस 3 यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं कि हमारे पास 3 इंटू एक्स ये हो जाएगा 3x, 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6। अब भले ये ब्रैकेट भी हटा दें। ठीक है, 3x, 3 टाइम 2 इज 6, 1 टाइम x इज x, और 1 टाइम 1 इज 1, और नीचे हमारा आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2 हमारा सेम, और इसको रेसिप्रोकल अब कर लेते हैं। ठीक है, ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया, x प्लस 3 तो ऊपर चला जाएगा,
और इनको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करके नीचे लिख देंगे। ये 2 हमारा सेम माइनस 1 टाइम एक्सिस, एक्स हो गया माइनस का माइनस, प्लस माइनस 1 टाइम 3, ये हो गया 3। ठीक हो गया। और हम क्या करेंगे इसको मज़ीद 3x और 1x, ये हो गया 4x, और 6 और 1 ये हो गया 7। ऐसे ही यहाँ पर x+1 है, यहाँ पर x+2 है, और मल्टीप्लाई की साइन सेम, यहाँ पर x+3 है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 माइनस 3 है, 2 माइनस 3 तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 2 में से माइनस 3 गया तो -1 बचेगा, तो हमारे पास -x -1 बच रहा है। ठीक है, इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास हो जाएगा ये 4x + 7 अपॉन में x+1 है, x+2 है। ठीक है, x+2 है, और यहाँ पर हमारे पास है मल्टीप्लाई x+3 है, और इनमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा x+1 बचेगा हमारे पास। इनको मज़ीद हम कैसे लिख सकते हैं, इसको और कुछ तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं कि ये 4x+1 और x+3 यहाँ पर आपस में कैंसिल भी कुछ नहीं हो रहा है, तो ये x+3 भी यहाँ साथ में और 4x+7 भी यहाँ पर साथ में लिख देते हैं। ये x+1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे x+1 साथ में रख के होल स्क्वायर कर देंगे, और ये माइनस बाहर है और x+2 है। ठीक है, बस इस तरीके से हम कर सकते हैं। बुक में भी इसी किस्म का आंसर है, पर वहाँ पर क्या किया गया है कि माइनस मल्टीप्लाई की गई है, माइनस इस टाइम के साथ माइनस मल्टीप्लाई की गई है। जैसे मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाली है, इसमें से माइनस कॉमन नहीं निकाली गई है, बल्कि इन दोनों के साथ माइनस मल्टीप्लाई की गई है। वेल, बात हमारी सेम ही होगी। अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, पर यही हमारा सही रहेगा आंसर। शायद न्यू बुक में ऐसे लिखा गया हो। ठीक है, क्योंकि ये पुराना बुक है तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं फिर भी तो x -1 हम आप सेम रखें। यहाँ पर आप क्या कर लें, थोड़ा सिस्टम में यहाँ पर दूसरा चला लेता हूँ कि -4x + 7 हो जाएगा ये। ठीक है, और माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x और माइनस का 1। अगर हम इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो x+1 दोबारा सेम, तो यहाँ पर जो माइनस आएगी माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर सेम आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये x+2 आपका सेम, मल्टीप्लाई x+3 आपका सेम, और नीचे -x -1 आपका सेम। अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हम क्या करेंगे -4x + 7 और ऊपर x+3 हम साथ में लिख देते हैं, और नीचे x -1 तो -x -1 होल स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों सेम है तो होल स्क्वायर कर लिया। बुक में ऐसा है, पुराने बुक में। नए बुक में मुमकिन है कि ऐसा लिखा गया हो। वेल, जो भी हो, आपको दोनों बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 7 था। पार्ट नंबर 8 में 8 से लास्ट पार्ट तक शायद 10 है, 8 9 10 में दूसरे आखिरी वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तो चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।